हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा हिंदी का तीसरा क्लास है। सोमवार को हुआ, मंगलवार को हुआ और आज बुधवार है। तो बुधवार को, जैसा कि आपको पता है, तीनों दिन टर्म हिंदी का होता है। तो आज हमारा शुरू क्या होने वाला है? शब्द विचार क। हमने आपको सिलेबस में बताया था कि शब्द विचार में दो तरीके से आते हैं, एक क आता है और एक ख आता है इसके पार्ट्स। ठीक है, तो आज क को लेके समझेंगे। और इसको डाला है आपका अध्याय 3 में। इसके पूरे भाग को अध्याय 3 में डाला है, शब्द विचार क। ठीक है, आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और इस टाइम जो चल रही है आपकी क्लासेस एकदम बेसिक ही चल रही है। ठीक है, यानी कल हमने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें। और आज के इस क्लास में आपका तद्भव तत्सम को लेकर बताया गया है। ठीक है, तो हर एक दिन एक एक क्लासेस होंगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। एग्ज़ाम में अभी 1.5 महीने बाकी हैं। तो आप लोग जो मतलब जिसका सिलेबस बड़ा है, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों को टाइम चाहिए ना, तो इसलिए कि जो क्लास है बहुत पहले से चली रही है लाइव। सिलेबस चूँकि बहुत लंबा है इसलिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। और एक महत्वपूर्ण खबर कि आप लोग प्लीज़ नोट्स और को पेन को लेकर बैठा कीजिए। जब भी वीडियो आप लोग देखें तो नोट्स और पेन को, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो क्लासेस, चाहे वो लाइव फॉर्म में हो। ठीक है, लाइव क्लासेस में क्या होता है कि जब तक आपको लाइव क्लासेस लाइव हो रही हैं, अगर कोई चीज़ें मिस हो जा रही हैं तो आप वीडियो को पुनः ख़त्म होने के बाद लाइव क्लासेस वो फिर आपको डाउनलोड हो जाता है उस पर यूट्यूब चैनल पर, सम्राट एजुकेशन हब पर। तो उसको फिर से आप लोग जो चीज़ें छूट जाती हैं पुनः देख लिया कीजिए। नोट्स और पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन, ताकि जो भी चीज़ें आए नोट्स आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं शब्द विचार क को लेकर। तो देखिए, शब्द विचार क, जो शब्द विचार, इसमें क में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अनुसार हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। बिल्कुल सामान्य शब्दों में दिया गया है यहाँ पे, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? ध्वनि व्यवस्था होती है। शब्द रचना एवं वाक्य का क्या होता है? निश्चित संरचनात्मक। ठीक है, अगला है कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। ये सवाल बन सकता है, यहाँ से पूछा भी है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या होती है? अगला है कि सब ध्वनिया समूहों की ऐसी रचना जिसका ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि समूह का कोई ऐसी रचना जिसका अर्थ निकलता हो, क्या बोलेंगे उसको? शब्द बोलते हैं। परिभाषा है एक शब्द रचना का कि एक या एक से अधिक वर्षों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्षों से बने सार्थक ध्वनि को क्या कहेंगे? ध्वनि समूह को शब्द कहेंगे। शब्द की भेद हिंदी भाषा, जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी है, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो शब्द शब्द के भेद, यानी हिंदी भाषा जहाँ अपनी संस्कृत जननी भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी है। ठीक है, तो जो हिंदी है, और हिंदी की माँ यानी जननी किसको बोला गया है? संस्कृत को बोला गया है। ठीक है, इसके बाद दिया है कि इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में क्या की है? वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। ठीक है, अगला है कि साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है।
क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें विकास की तरफ गई हैं, लोगों को ज्ञान होना शुरू हुआ है, लोगों को अनुभव होना शुरू हुआ है, तो शब्दों का भी नया-नया शब्द वहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, उस सब नए-नए शब्दों का विकास हुआ है, ठीक है? और जो शब्दों का विकास हुआ वो पूरी आवश्यकता अनुसार देखते हुए पूरी उदारता के साथ तत्परता से की गई है, ठीक है? इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधता पूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। क में देखते हैं क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। तो देखिए, अभी तो जो शब्द उत्पत्ति है इसके जो विस्तृत विवरण है इस तरीके से दिए गए कि क में भी क्या है, उपभेदों में बांटा गया है, ठीक है। पहले इसके क के अंडर में है क्या सारी चीजें वो समझते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं हो गया, बोली हो गई, स्थानीय संपर्क भाषा हो गया, निर्मित शब्द शामिल हैं। तो जो शब्द की उत्पत्ति हुई है तो संस्कृत से, विदेशी भाषा यानी जो भी विदेशी लोग हैं, मतलब जैसे आप भारत ले लीजिए और आप ले लीजिए जैसे ब्रिटिश पहले, मतलब ब्रिटिश जब यहाँ पे लोग रह रहे थे उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है, तो यहाँ आए तो उसका जो है चीज़ें मांग को देखते हुए जैसे जैसे मतलब विकास होता गया तो अंग्रेजी जो भाषा है उसका भी विकास करना आवश्यक हो गया, ठीक है। तो वहाँ के लोग आए तो जब शिक्षा बहुत अपने चरम सीमा पे बढ़ने लगी, चूँकि क्योंकि विकास की तरफ जाना था ना, और यहाँ के लोगों को विदेश में भी जाना था सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जैसे वो लोग यहाँ पे आके सीखें सारी चीज़ें, यहाँ के कल्चर क्या हैं, यहाँ के रिवाज क्या हैं, यहाँ के तौर त्योहार क्या हैं, इस तरीके से सब चीज़ें। तो इसीलिए मतलब जो विदेशी भाषा भी है उनके जब वो आए उनके तरीके से शब्दों का विकास हुआ। कुछ यहाँ के लोगों ने किया अपने तरीके से, कुछ वहाँ के लोगों ने। जैसे यहाँ के लोग जाते हैं विदेश में तो हिंदी भाषा भी मतलब वहाँ पे कुछ लोग बोलने लगते हैं, सीखते हैं। और अगला है कि बोली एवं बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा। तो देखिए, स्थानीय एवं संपर्क भाषा जैसे कि ओवरऑल जो भारत की आपकी राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। प्राचीन भाषा संस्कृत थी। तो संस्कृत कौन बोलते थे, तो आपके जैसे राजा हो गए, विद्वान हो गए, वो लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे। उसके बाद हिंदी अपना विकास लिया। तो हिंदी देखिए, हिंदी संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इस ये जो भारत है इसके अंडर में स्टेट आते हैं यानी राज्य आते हैं। राज्यों की जैसे यहाँ बोला गया ना स्थानीय भाषा, तो जो राज्य आते हैं तो राज्य के अंतर्गत कौन से राज्य का वहाँ का संस्कृति क्या है, ठीक है, और वहाँ की सभ्यता क्या है। तो इस तरीके से उनकी अपनी एक उपबोली यानी उपभाषा भी वहाँ से विकसित हुई अपने तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ें दिया गया है कि जो संस्कृत हो गई, विदेशी भाषा हो गई, बोली हो गई और स्थानीय संपर्क भाषा भी हो गई। तो इन सब का आधार किस पर निर्मित है, तो एक शब्द पर, ठीक है, शब्द पर। क्लियर हो गया। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे आप मान लीजिए दृष्टि, क्या हो गया, दृष्टि हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए, जो ये दृष्टि है ना, तो ये तत्सम में आएगी, ठीक है। और जो इसका तद्भव करेंगे हम, तो एक एग्जैक्ट आपका आंसर क्या निकल के आता है तद्भव में, दिस या दिख यानी दिखाई देना, ठीक है, दिख या दिस मतलब दिखाई देना।
तो क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो तद्भव है, थोड़ा सा आपका बड़ा में आ जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। और जो इसका तत्सम निकलेगा, एक छोटा सा शब्द यहाँ पे दे दिया जाएगा, उसको बड़ा करके यहाँ पे उसका अर्थ निकाला जाएगा तद्भव में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, उसको क्लियर करते हैं कि उपभेद में, ठीक है। तो उपभेद में देखिए एक आता है आपका बांटा गया है कैसे, एक तत्सम में, दूसरा है तद्भव में, ठीक है। तो तत्सम मतलब तत्सम होता है तत् प्लस सम, का अर्थ क्या है, उसके समान, ठीक है। क्या है, उसके समान। देखिए आप लोग तत्सम तद्भव बहुत करते हैं ना, कि अब आप लोग ये समझेंगे तत्सम आखिर होता क्या है, ठीक है। तद्भव क्या होता है, आपने तो मतलब सीख लिया कि हाँ तद्भव जैसे ये हो गया, अट्टालिका हो गया, अट्टालिका का तद्भव अटारी हो जाएगा। उष्ट्र हो गया तो उष्ट्र का तद्भव ऊंट हो जाएगा। कड़ हो गया तो उसका कान हो जाएगा। ये तो आपने बहुत पढ़ा है। हाँ, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं इसी में से, हाँ, थोड़ा सा जो उनकी उनकी हिंदी वीक है, उस डेप्थ में नहीं गए हैं, गहराई से नहीं गए हैं इसको चूंकि प्रॉपर तरीके से, तो आज वो लोग समझ ले कि तत्सम तद्भव आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए तत्सम को अगर हम तोड़ेंगे यानी उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन सम, तत् धन सम का मतलब होता है उसके समान। क्या होता है, उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, दृष्टि एक उसका छोटा शब्द, उसका मूल शब्द, ठीक है, वो उसका मूल शब्द हो जाएगा। दृष्टि जो एक मूल शब्द है किसका, तद्भव का, दिखाई का, देखने का, ठीक है। अब देखिए कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि अट्टालिका हो गया, उष्ट्र हो गया, कर्ण हो गया, चंद्र हो गया, अग्नि हो गया, आम्र हो गया, गर्दभ हो गया, क्षेत्र हो गया आदि। तो ये देखिए संस्कृत में जो तत्सम होता है वो संस्कृत भाषा होती है। जब वही तद्भव में चेंज होता है, बदलता है, तो वो क्या हो जाता है, हिंदी भाषा हो जाती है। इसका हिंदी में परिवर्तन जो हम सामान्य जीवन में अभी हम चीजों को उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो पहले चीजें क्या थी, उष्ट्र थी, पहले संस्कृत में उष्ट्र बोला जाता था, जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, लोगों के द्वारा ज्यादा यूज होने लगा चीजें, तो उष्ट्र को ऊंट बोलने लग गए। जब भी कोई तत्सम तद्भव पूछेगा तो बोल लीजिएगा तत्सम मतलब होता है उसी के समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहेंगे। और आपको पता है कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत होती है, अतः जो हिंदी हम यूज करते हैं डेली, यानी ऊंट बोलेंगे, कान बोलेंगे, तो इसका अपना एक मूल होगा संस्कृत, ठीक है, एक मूल शब्द संस्कृत होगा। तो ऊंट का हम उष्ट्र बोलेंगे, कान का हम कड़ बोलते हैं। तो तत्सम होता है संस्कृत शब्द, तद्भव होता है आपका हिंदी शब्द, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को तत्सम तद्भव, आज से आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। अब देखिए तद्भव में क्या दिया है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी के रूप में परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा है। जैसे कि हमने बताया अभी, सुविधानुसार लोगों के सामान्य बोलचाल में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। जो लोग मतलब जो लोगों के द्वारा क्या किया गया, शब्दों को शॉर्ट्स में किया गया, छोटा किया गया, ठीक है, ताकि बोलने में आसानी हो। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि उसको क्या बोलेंगे, फिर तद्भव बोलेंगे। यानी जो सारी चीज़ें संस्कृत में दिया गया है उसका हिंदी में परिवर्तन करके सामान्य जीवन में सुविधा अनुसार क्या करना, प्रयुक्त किए जाने लगा शब्दों को, तो उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जब भी पूछेगा तद्भव तत्सम, आप लोग बेझिझक इसका आंसर कीजिएगा। तो देखिए जैसे कि तत्सम में दिया है अट्टालिका, उष्ट्र, कड़, चंद्र, अग्नि, ताम्र, गर्दभ, क्षेत्र। तो देखिए अट्टालिका का होगा अटारी, उष्ट्र का होगा ऊंट, कड़ का होता है कान, चंद्र का होता है चांद, अग्नि आग, आम्र आम, गर्दभ गधा, क्षेत्र खेत आदि, ठीक है। तो आप लोग कभी मत भूलिएगा, जब भी तत्सम तद्भव आएगा तो जान जाइएगा कि ये चीज़ें संस्कृत में दी गई है शब्द, और इसका हमें हिंदी में बनाना है। तो सामान्य बोलचाल में आप ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आप लोग सुने नहीं होंगे, बोले नहीं होंगे, आम्र आ जाएगा। तो आप लोग बेझिझक दीजिएगा कि उसका तद्भव होगा आम, ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें उसी में छिपी होती है, गर्दभ हो गया, गधा हो गया, क्षेत्र खेत, ठीक है।
अगला है इसके कुछ दिए गए हैं तत्सम तद्भव, तो आज हम देखते हैं। और बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि ये तो यहाँ पे समझाने के लिए दे दिए गए हैं, इतना सा उठाए हैं। बाकी आपका जो डेली ना जो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स आते रहते हैं, प्लीज़ आप लोग उसको मिस मत किया कीजिए, ठीक है। जो शॉर्ट्स है ना बहुत ही मतलब एक एक लाइन में चीज़ों को शॉर्ट तरीके से, जैसे क्या है कि आपने तो एक बार चूंकि सिलेबस को पढ़ा ही होगा। अब बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग पढ़ के ही अब पढ़ रहे होंगे, पढ़ के ही आए होंगे। बस उनको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार लॉन्ग वीडियो देख लीजिए, देख लिया कीजिए। उसके बाद जो हमारे शॉर्ट्स वो पढ़ते रहते हैं हमारे चैनल पर, उसको आप लोग देख देख लिया कीजिए एक बार, ठीक है। तो हिंदी को लेकर भी उसमें शॉर्ट्स है इस टाइम, क्योंकि जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ हिंदी का, हमने हिंदी को हिंदी से रिलेटेड उसमें शॉर्ट्स भी डालने लगे। बाकी के जो तत्सम तद्भव है उसमें दिए गए हैं शॉर्ट्स में, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, यानी अभी तत्सम तद्भव आ रहा है, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मुहावरा आएगा आपका, आपका संधि विच्छेद आएगा, ठीक है। संधि कौन कौन सी आएंगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी वहाँ पे शॉर्ट से पढ़ेंगे। और लोगों की जो लेखक हैं उनकी कवि किताबें कौन सी हैं, उनको पुरस्कार किस समय मिला था, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तद्भव असम की सूची को देख लेते हैं एक बार। देखिए, अकार्य का तद्भव क्या होगा, अकाज। अगम्य यानी अगम। आश्चर्य, अचरज। अक्षत, अच्छत। अट्टालिका, अटारी। अज्ञानी, अनजाना। अंधकार, अंधेरा। अमावस्या, अमावस। अक्षर, आखर। अमूल्य, अमोल। तो देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आप लोग उतना बढ़ा के नहीं बोलते। जैसे कि मान लीजिए आश्चर्य, तो आश्चर्य मतलब लोग यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर करके लोग जल्दबाजी में लोग बोलते हैं अचरज, ठीक है। अचरज जो शब्द है बहुत लोग जल्दबाजी में बोलते हैं, ठीक है। अगम में लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग अगम ही बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ले लीजिए अंधकार भी बहुत मतलब जब चीज़ें वो पढ़ते हैं हम देखते हैं तब हम अंधकार यूज करते हैं, बाकी ऐसे हम अंधेरा ही बोलेंगे। आप लोग नोटिस किए होंगे, या तो खुद से भी इस चीज़ को फील कीजिए कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब देखिए अमावस्या। अमावस्या चूंकि हम पढ़ेंगे, किसी को बताएंगे, किसी से वार्ता करते हैं, तो अपने शुद्ध चीज़ों को रखने के लिए हम वहाँ पे अमावस्या बोल देते हैं। क्योंकि जब हम खुद उस चीज़ को बोलते हैं या फैमिली में किसी नॉर्मली लोगों से बातें करते रहते हैं, तो वहाँ पे हम अमावस का ही यूज करते हैं शब्द का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतना ही दी गई है समझाने के लिए। बस मान लीजिए कि ये जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द हो जाते हैं, तो तद्भव आपका हिंदी शब्द हो जाता है। क्लियर हो गया। जब भी सवाल पूछेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, और हमारे शॉर्ट्स पे जो तद्भव तत्सम आएंगे आप लोग उसको भी देख के और हमें कमेंट प्लीज़ कीजिएगा देखने के बाद कि कंटेंट आपको कैसा लगा। और यहाँ तक कि आपका क्या अधिकार है, ठीक है, वहाँ पे कमेंट करने का, इस पर्पज़ से कि आपको और स्टडी रिलेटेड मटेरियल क्या क्या चाहिए हिंदी से, आप वहाँ पे कमेंट के थ्रू बताइएगा हमें ज़रूर। यहाँ पे भी दिया गया है जैसे कि श्रावण। श्रावण बहुत लोग कम बोलते हैं। श्रावण आप लोग देखे होंगे कि मतलब जो विद्वान होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी बैठे रहते हैं, वही ज़्यादा करके, या कोई पंडित जी हो गए, मतलब जो वेदों को जानते हैं, ग्रंथों को जानते हैं, वो अपना पंचांग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे श्रावण शब्दों का यूज करते हैं। और जो आम व्यक्ति होते हैं, आम व्यक्ति मतलब जो इन सब चीज़ों से हटकर रेगुलर कौन सा शब्द यूज करेंगे, वो सावन ही यूज करते हैं, ठीक है। बच्चे हो गए स्टडी वाले, तैयारी करने लोग भी सावन यूज करेंगे। घर में आप लोगों ने अक्सर करके श्रावण शब्द ही सुना है, श्रावण बहुत कम लोग यूज करते हैं। देखिए सोडस भी कम यूज होने लगा है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है, जो पढ़े हुए नहीं होंगे, उनको नहीं पता कि 16 को संस्कृत में सोडस बोलते हैं, तो लोग 16 यूज करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं। सप्तशती हटा दी है, सतसई यूज करने लगे हैं। संध्या भी कम यूज करते हैं, संध्या अगर नाम मतलब तो सही है, वैसे सांझी सुबह मतलब बोलते हैं, सुबह का सवेरा बोलते हैं, सवेरा का सुबह सब बोलने लगे हैं, ठीक है। और संध्या का सांझ बोलने लगे हैं। सपत्नी तो बहुत
सपत्नी तो ऐसे देखा जाए तो मैंने खुद नहीं सुना, ठीक है, लोगों को यूज करते हुए। ये शॉर्ट शब्द है, आजकल ये लोग यूज कर रहे हैं। सर्प भी बहुत कम किताबों में भी देखने को मिलता है, लोग अक्सर करके शाम भी यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। हरित भी कम उपयोग होता है, लोग हराई बोलते हैं। हस्तिनी यानी हथनी, हट, हाट, हरिद्रा, हरिद्रा भी बस पढ़ते हैं उस चीज़ों को, समझते हैं, लेकिन बोलते सब हल्दी ही है। हंडी हो गया तो इसका हांडी हो जाएगा। हस्त हो गया, इसका हाथ हो जाएगा। हरिण हो गया, इसका हिरन हो गया। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पे तत्सम तद्भव दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो तत्सम तद्भव हमने रखा है, इसलिए थोड़ा सा जो आप लोग अक्सर करके ना सामान्य जो बहुत सारी तद्भव तत्सम यूज हो चुकी हैं, तो उसको हमने नहीं रखा, थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट रखा है। ठीक है, थोड़ा सा जो आप लोग बहुत कम चीज़ों को सुने होंगे, अगर सुने भी होंगे तो एक बार आप लोगों का रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इसके जरिए। अब देखिए आता है फिर आपका देशज शब्द। देशज शब्द पहला हो गया तत्सम, फिर हो गया तद्भव, अगला है तीसरा देशज शब्द। तो देशज शब्द शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द यानी जो आपका मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहीं के लोगों ने खुद से विकास किया है, ठीक है, यहीं पे रहने वाले लोगों, भारत में रहने वाले लोग खुद से विकास किए हैं इस शब्द का, तो उसको देशज बोल देंगे। चलिए देखते हैं इसके अंदर में क्या है। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हमने अभी बताया देशज क्या होते हैं सामान्य शब्दों में। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मैंने बताया उसको आप लोग याद, यानी जो स्थानीय यानी क्षेत्रीय लोगों द्वारा, एक शब्द में आप लोग याद कर लीजिएगा, समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहेंगे। जैसे परात हो गया, काच हो गया, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि सारी चीजें क्या है ये, मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो ये यूजली चीजें हैं, ठीक है, मतलब डेली के उपयोग में बातें करते करते हम यूज कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, फटाफट काम करते हैं। आपने मुझे मुक्का दिखाया, ठीक है, और ये मतलब परात आपने देखा थाली की थाली से बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें, कांच हो गया, ढोर, खचाखच, ये सारी चीज शब्द जो है ना ये सामान्य शब्द हैं जो डेली रोजमर्रा के जीवन में चीज़ें यूज होती रहती है। हम कहीं पे वार्ता बात करते रहते हैं तो वहाँ पे इन सब सारी कोई ना कोई इसमें से यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। घर में देखा होगा आपने, किचन में आप लोगों ने देखा मम्मी यूज करती होंगी इस शब्द को, ठीक है, फटाफट बना लेते हैं इस तरीके से, कोई भी हो इस खाने वगैरह को लेकर फटाफट ये काम कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये मतलब तुरंत हमारे अपने ही द्वारा यानी अपने क्षेत्रों के द्वारा लोगों, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा शब्द गढ़ लिए जाते हैं पर समय और परिस्थिति को देखते हुए। क्लियर हो गया? अगला है आपका देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। तो देखिए अब जो ये देशज है ना इसके भी भेद दिए गए हैं यहाँ पे। अ अपनी गढ़त से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा, जैसे कि खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है, और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्ध, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होते हैं, ठीक है, और मतलब लोग इसका उपयोग किए हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जीवन में अपने डेली की डेली। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है गुस्से में क्या करते हैं, अक्सर करके गुस्से में आप लोग
एक शब्द यूज करते हैं, कोई भी हो, भग कर देता है इसे, भग, हटो यहाँ से, सारी चीजें बोलते हैं ना। तो देखिए जो शब्द है ना, अब इसका क्या है कि ये हमारा एक क्षेत्रीय भाषा बन गया, क्षेत्रीय शब्द बन गया, ठीक है। और इसको ये देशज शब्द बोल देंगे अब। कुछ शब्द ऐसे हैं कि मतलब जो ऐसा लगा कि उचित है, तो उसको कहाँ पे यूज होने लगा है, वो साहित्य में भी यूज होने लगा है, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए लोटा, जो लोटा नॉर्मली एक फैमिली में होता है, परिवार में होता है, वहाँ पे बर्तन के बीच में लोटा होता है, जिससे लोग को, पहले के लोग अक्सर करके, अब तो लोग मग में पानी पीने लगे हैं, ठीक है। मग होने लगा है, जग होने लगा है, उसमें पानी रख देते हैं, जैसे पानी पीते, पहले लोग लोटा से पानी पीते थे, लोटा ग्लास वगैरह होता था, अभी भी होता है, लेकिन गांव में अक्सर करके सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लोटा यूज होता है, ठीक है। वही लोटा जिसे लोग जल देते हैं, लेकिन वो स्टील का होता है। और चूंकि गांव में अक्सर करके हर घर में 2 से 4 लोटे दिखते हैं, तो ये जो लोटा शब्द है ना, अब इसका देखिए हर जगह यूज होने लगा है, यहाँ तक कि साहित्य में भी यूज होने लगा है, ठीक है। खटपट हो गया, चाट हो गया, चुटकी हो गया, तो कहाँ पे यूज होने लगा है, हमारे साहित्य में भी यूज होने लगा है। चूंकि ये सारे जो शब्द हैं, ये हमारे क्षेत्रीय लोगों द्वारा, यानी कभी कभी खुशी में, कभी खुशी में होता है, आह लोग बोलने लगते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ शब्द यूज होने लगा है। तो वो भी हमारे क्या साहित्य, मतलब कि अगर हम कोई लेख लिखते हैं लेखकों द्वारा, किसी कवि द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं सब सारी एक एक कि कोई एक शब्द का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पे, या कोई गम हुआ तो वहाँ पे गम में, दुख में हम कोई शब्द वहाँ पे निकालते हैं, तो धीरे धीरे शब्द फैलने लगते हैं और वो एक साहित्य का रूप ले लेते हैं, साहित्य में भी उनका स्थान मिल जाता है। क्लियर हो गया। देशज का जो अ था, मनगढ़ंत यानी अपनी गढ़त से बने शब्द, एक था देशज में। फिर आ है, हम इसको, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे अ दिया है, तो आप लोग इसको ब भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स में, प्रकार में आप लोग इसको ब भी कर सकते हैं। देखिए जो अ ब स द होता है ना, क्या होता है, अ से जो हम लिखते हैं ना, ए बी सी डी, ए से अ, बी से ब, सी से स, डी से द, ये हम लोग उसी को हिंदी, इंग्लिश को हम हिंदी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब न बनाकर हमने अ बना दिया है, आ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ, एक अ से हमने बताया और एक आ से आज बताएंगे कि द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। कहाँ से, द्रविड़ भाषा से। तो अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि, तो क्या है, द्रविड़ भाषा से आए हैं, देशज शब्द हैं। ई है, कोल, संथाल आदि से आए शब्द क्या है, तो कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। तो देखिए आप लोगों ने, नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े भी होंगे तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये जो अनल है, कटी है, चिकना है, ताला है, लुंगी है, इडली, डोसा है ना, ये द्रविड़ भाषा का शब्द है, द्रविड़ भाषा से आए उनके देशज शब्द है, ठीक है, द्रविड़ियन के द्वारा। तो पूछ देगा यहाँ से, अगर क्वेश्चन उठाएगा ना, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी पूछेगा हम लोग इसको कर लें, ठीक है। या तो क्वेश्चन बन सकता है जो कपास है, ये कहाँ से आए शब्द हैं, तो तुरंत बोलिएगा कोल और संथाल के द्वारा, ठीक है। कोल और संथाल आदि से आए शब्द हैं, कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है इतनी गहराई से ना, हर एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इन सब चीज़ों का जो है फ़ायदा मिले, सभी बच्चे सक्सेस हों, यही कामना करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि अच्छा कर्म का नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। अगला है देखिए विदेशी शब्द, चौथा। तो हमने ये जो देशज शब्द थे, इनके जो भेद थे, हमने आ और ई में हमने बता दिया है, यानी जो मनगढ़ंत अपनी गढ़त से बने शब्द कुछ,
वहाँ पे जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध में कोई शब्द हमने ध्वनि निकाल दिया तो धीरे धीरे क्या साहित्य का रूप ले लिया लोगों द्वारा, ठीक है। फिर इसी में आया था द्रविड़ भाषा के से आए देशज शब्द में क्या क्या थी। ई में हमने लिया कोल संथाल आदि से आए शब्द में क्या क्या था। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चौथा देखिए क्या है। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा है विदेशी। अब देखिए विदेशी शब्द यानी जो बाहर के लोग आए और उन्होंने अपने अपने धीरे धीरे शब्दों का विकास किया यहाँ पे, मतलब भाषा का। तो कौन कौन से शब्दों को यूज किए हैं आप लोग देखे होंगे, सुनते भी होंगे और यूज भी करते होंगे ये सब भाषाओं का। चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं क्या क्या है। तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो जो आज हम हिंदी बोलते हैं ना, तो शुद्ध हिंदी मतलब एकदम जो शुद्ध हिंदी बोलेंगे, जैसे कि कोई एक लेख ले लीजिए, ठीक है। कोई एक लेख है वो पूरा संस्कृत में दिया गया है, तो जब हम उसका उच्चारित करेंगे तो पूरा हिंदी में उच्चारित कर देंगे तो एकदम शुद्ध हिंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम उसको बोलते बोलते ना, जैसे अभी हम क्लास क्या ले रहे हैं, हिंदी का ले रहे हैं। तो क्या मैं तुम शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ज़रूर मैं अंग्रेजी का यूज कर रही हूँ, इसमें एक एक चीज़ें आके फारसी भी यूज हो जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं कि बाहर के लोग जैसे जैसे आए, उन्होंने अपने एक एक शब्द को जहाँ पे ज़रूरत लगी अपने शब्दों को वहाँ पे रखा, और वो सारी शब्द क्या है आज हम हिंदी में उसको मिक्स करके बोलने लगे हैं। क्लियर हो गया। तो वही उसको उसी को बोलेंगे हम विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में पहला आता है आपका यानी अ आएगा, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हमने बताया ना कि अभी मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि हम नॉर्मल जो सामान्य शब्दों में जो डेली हम यूज करते हैं कौन कौन से शब्द को उपयोग में ला रहे हैं। तो देखिए अंग्रेजी भाषा से जो शब्द हैं, अफसर हो गया, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये सारी चीज़ें क्या है, अंग्रेजी की भाषा है। हाँ, हम रेल यूज करते हैं। रेल जो लिखा हुआ है, रेल का अंग्रेजी अगर लिखेंगे इंग्लिश में, इसका तो कोई अलग से अंग्रेजी शब्द बनेगा नहीं। तो ये यही तो हुआ रेल, ठीक है। तो क्या हो गया, रेडीमेड ले लीजिए हम लोग। रेडीमेड, रेडीमेड का क्या होता है, रेडी मतलब होता है तुरंत, मेड मीन्स बनाना। तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं तुरंत बनाओ, तुरंत बना हमें कपड़ा दो, तुरंत बना हमें शर्ट दिखाओ। ऐसे तो हम लोग ये उपयोग करते नहीं हैं, अक्सर करके रेडीमेड ही बोलते हैं। तो वही चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे कि जो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम हिंदी में अक्सर करके प्रयुक्त करते हैं। हमने बोला कि हमें रेडीमेड शर्ट दिखाइए, ठीक है, रेडीमेड सूट दिखाइए। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने बोला ना रेडीमेड सूट, ये दोनों क्या हो गया आपके अंग्रेजी शब्द हो गए। दिखाइए, दिखाइए क्या हो गया हमारा हिंदी शब्द हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर आता है आ, यानी अरबी भाषा के शब्द दूसरा है। एक अंग्रेजी हो गया, फिर अगला है आपका अरबी भाषा से जो शब्द है जो हम डेली यूज करते हैं। अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, शब्द दिए गए हैं, इनके बिना तो हम कोई शब्द को, कोई भी लेख को कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं आज की दुनिया में। कोई कोई हिंदी के लेखक ही होते हैं
जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखते हैं। बाकी सभी के जो सभी कुछ-कुछ लेखक ऐसे होते हैं, उन लोगों के भी अपने-अपने लेख में इन सब सारी चीज़ों का यूज़ हो जाता है, ठीक है? देखिए अरबी भाषा में जैसे मैंने बताया था, अक्ल हम डेली यूज़ करते हैं, अदालत हो गया। आपने एक्सेप्ट किया होगा कि अदालत जो है आपका अरबी लैंग्वेज है। आज़ाद हो गया। आज़ाद चूँकि हमारी क्या 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले आज़ादी के लिए ये लोग कितने लड़ाई किए हैं, ठीक है? तो जो आज़ाद शब्द है ना, ये एक अरबी भाषा शब्द है, ठीक है? इंतज़ार हो गया, इंतज़ार तो आप लोगों को पता ही है। इलाज हो गया, जिसको ट्रीट बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये भी क्या है? अरबी शब्द है ये। इस्तीफ़ा हो गया। कमाल भी क्या है? अरबी भाषा है। कुर्सी, किताब तो आपको पता ही है, पता था अरबी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें शब्द जो है अरबी है। कीमत हो गया, कीमत बहुत कम लोगों को पता होगा। दुनिया, दौलत, तमाशा, ठीक है? तारीख भी पता है आप लोगों को। तहसील तहसील आप लोग को अगर जो बच्चे तैयारी करें उनको पता ही होगा। जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा करके यूज होती हैं, ठीक है? उनकी अपनी तहसील वो लोग बनाते थे, ठीक है? जिला बनाते थे। तो जो सारी चीज़ें ये क्या है? ये एक अरबी भाषा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा जब भी इनसे भी सवाल पूछता है। मान लीजिए माँ पूछ लेगा आपकी कि इसमें से कौन सी भाषा अरबी है, ठीक है? आप दे देगा आपको, जैसे कि टीचर, ठीक है? टीचर दे दिया, बस दे दिया, किस्मत दे दिया, ठीक है? चाहे ग्राम दे दिया। तो आप क्या ट्रिक करके आएंगे कि हमारी अरबी भाषा क्या है इसमें से? जब तक आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे ना तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, जो किस्मत है वो हमारी अरबी भाषा है, ठीक है? ऐसे शब्द तो आपको पूछेगा ना, जैसे कि मदद ले लीजिए। मदद बहुत कम लोगों को पता है कि एक अरबी भाषा है। हिम्मत ले लीजिए, हिम्मत भी बहुत कम लोगों को पता है कि एक अरबी भाषा है। जब तक चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपके जो डाउट वगैरह है क्लियर नहीं होगा। एग्जाम में बच्चों का नंबर कम आ जाता है, उनको ये लगता है कि अरे हम तो सही करके आया था। कहाँ सही किए हैं? जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सही करेंगे? हाँ, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा और नोट्स करते रहिए। एक हेडिंग ऐसे जैसे इसमें बनाया गया है पीडीएफ में, नोट्स इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा और उसको 2 से 3 बार देख लिया कीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, फारसी के शब्द। तो फारसी के शब्द में अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, सेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमारी, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। तो देखिए बच्चों क्या है कि अ, कुछ शब्द इसमें से ऐसे हैं जो आप लोग को कभी उम्मीद नहीं किए होंगे कि ये फारसी के शब्द हैं, ठीक है? मजदूर ले लीजिए, आमदनी ले लीजिए। आप लोग इसको ज़्यादा इतनी गहराई से नहीं सोचे होंगे कि एक हमारा फारसी शब्द है ये तो। जानवर, बीमारी, जो दीवार है, नमक है, ये सब क्या है? फारसी शब्द हैं ये सब चीज़ें। हिंदी तो हम कम, इसके अनुसार देखा जाए तो हिंदी तो हम लोग बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। हम लोग तो विदेशी शब्द यूज करते हैं, यानी फारसी हो गया आपका, यहाँ से अरबी उठा लीजिए, अंग्रेजी उठा लीजिए। जो हमारे डेली का जो भाषा हो गया, जो हम सामान्य बोलचाल में चाहे जो भी उपयोग में ला रहे हैं भाषा, सारी चीज़ें क्या है हमारी? ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ हम विदेशी शब्द यूज कर रहे हैं, हिंदी तो बहुत कम ही यूज कर रहे हैं ना। तो आप लोग एक नोट्स पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस आज आप लोगों की चल रही है, क्योंकि डेली चलेगी और जो हुई है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तभी हमने इसको रखा है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगला है पुर्तगाली भाषा, यानी इसे अचार हो गया, अगस्त, आल्पिन, आलू। देखिए आलू शब्द पुर्तगाल की है
और आलू लाए भी कौन थे? पुर्तगाली सब लाए थे। ठीक है। आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। तो देखिए, पहले हम लोग खाते रहे होंगे, यहाँ पे होता रहा होगा, लेकिन हमको उसका नाम नहीं पता रहा होगा। हमारे देश में कुछ और ही बोलते रहे होंगे लोग, लेकिन जैसे पुर्तगाली आए, अपना लेकर आए, तो उसी को संतरा नाम दे दिए, पपीता नाम दे दिए, गोभी दे दिए, गोदाम दे दिए। आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे कि जो गोभी है वो पुर्तगाली का शब्द है, आलू है पुर्तगाली। बहुत कम बच्चों को पता होगा इन सब चीज़ों में। बहुत ही गहराई से पढ़े होंगे, 3 से 4 बार क्लास को देखे होंगे, बहुत ही मन लगा के समझे होंगे क्लास को, तभी वो इतना गहराई से समझे होंगे कि ये सारी चीज़ें पुर्तगाल की कौन है, फारसी कौन है, अरबी कौन है, अंग्रेजी कौन है। अंग्रेजी तो नॉर्मल है, आप लोग उसको निकाल लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन में क्या डालेगा आपको? फारसी, पुर्तगाली और अरबी शब्द। 3 से 4 बार आप लोग इस सब चीज़ों को देखिएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि नोट्स बना लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा उससे आप लोगों को। एक बार बनाए रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो हमेशा जब तक आप लोग एग्ज़ाम देंगे, चाहे इन फ्यूचर कभी भी आप लोग टीचर बने, तो बच्चों को समझा सकें इन सब चीज़ों को। अगला है तुर्की भाषा में, तो आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। सारी चीज़ें क्या आएंगी? तुर्की भाषा से संबंधित है। ठीक है, तुर्क की भाषा है ये। तो चूंकि जब टर्किश आए थे यहाँ पे भारत में, तो अपना ये सब सारी चीज़ें रोज के जीवन में यूज करने लगे, उपयोग लाने लगे। ठीक है। अगला है फ्रेंच का, यानी फ्रांसीसी। तो अंग्रेज हो गया, काजू हो गया, कारतूस हो गया, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप आदि। यहाँ पे मेन्यू, मेन्यू मतलब वही जो आप लोग मेन्यू देखते हैं रेस्टोरेंट में जाके, ठीक है, उसी के बारे में दिया गया है मेनू। थोड़ा सा लोग यूनिक बना दिया है ना, मेनू को मेन्यू बोलने लगे हैं। अब देखिए, एक क्या है? चीनी से, यानी चाय हो गया, चाय तो आपको पता है चीनी का है। लीची हो गया, लोकॉट हो गया, तूफान हो गया। उम्मीद नहीं किए होंगे कि तूफान जो है चीनी शब्द है। ठीक है। अगला देखते हैं डच से, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल। चिड़िया, चिड़िया को भी लेकर नहीं समझे होंगे कि चिड़िया क्या है। वो डच से लिया, डच की भाषा है। ठीक है, यानी विदेशी शब्द है चिड़िया। जर्मनी का नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसको वो नहीं आता यूकेजी, एलकेजी, लोअर, लोअर और किंडरगार्टन। ठीक है, और आपका हो जाएगा अपर किंडरगार्टन, यूकेजी हो जाएगा। तो ये क्या है? जर्मनी शब्द है। डच से क्या था? तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि। तो देखिए चिड़िया, जैसे हमने बताया, चिड़िया आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो क्या है, डच यानी विदेशी शब्द है। हमारा हिंदी फिर क्या होगा? चिड़िया, पक्षी होगा। ठीक है, क्या होगा? पक्षी। पक्षी लोग बहुत कम यूज करते हैं, जब पढ़ते हैं पक्षी तभी उसका पर्यायवाची निकालते हैं, चिड़िया, पक्षी, विहग, खग। ठीक है, तब जब पर्यायवाची करते तब उसके ढेर सारे अर्थ निकल कर आते हैं। क्योंकि क्या है, चिड़िया जो है वो एक डच का, डच से लिया गया, यानी वो एक विदेशी शब्द है। तिब्बत से लामा डांडी, रूसी से है जार, सोवियत रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। ठीक है, यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। ये क्या है? यूनानी से है। क्या पता क्वेश्चन पूछ देगा, एकेडमी, यूनानी मतलब एकेडमी कहाँ का शब्द है, विदेशी है क्या देशज है, इस तरीके से। देखिए आज एक बार हाईलाइट में हम क्या देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है शब्द विचार, यानी अध्याय 3 शुरू हो गया हम लोगों का तीसरे दिन में, शब्द विचार। और ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में एक अध्याय ख़त्म कर रहे हैं, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो
मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल बहुत ही धीरे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? चीज़ों को तोड़-तोड़ के बता रही हूँ। और इतना जो आपका 50 मिनट का वीडियो बन रहा है, 60 मिनट का, 1 घंटे का जो भी वीडियो बन रहा है, इसमें अगर एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो ये नहीं है कि मतलब हम बहुत 1 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से नहीं है, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्लास 15 मिनट का ही हो, 20 मिनट का ही हो, आप लोग को समझ कितना आ रहा है, आप लोग देख कितना रहे हैं, पढ़ कितना रहे हैं, वो मैटर करता है। कभी कभी होता है कि टीचर आएंगे 30 मिनट में ही क्लास ख़त्म कर देते हैं, तो हम उनको जज नहीं कर सकते हैं कि अरे वो आए 30 मिनट में क्लास को ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका क्या, उन्होंने क्या पढ़ाया है, कितनी गहराई से पढ़ाया है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया है तो आप लोग वहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट में उनके जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अव्वल दर्जे का है, आपको लोगों बच्चों को समझ में आ रहा है, और उसमें से 90% लोगों को समझ में आया, 10% लोगों को समझ में आया, तो हम उनको जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? तो ये मैटर नहीं करता कि अध्याय कौन सा एक दिन में अध्याय एक ख़त्म हो जा रहा है, इस पे आप लोग मत जाइएगा। आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना सीखे हैं, मैं कितना बता पाई हूँ, आप लोगों को समझा पाई हूँ, वो मैटर करता है। तो शब्द विचार में हमने ये सारी चीज़ें बताई आपको लोगों को भाषा को लेकर, और जो भाषा की उत्पत्ति थी, शब्द की उत्पत्ति थी, कितने भागों में बांटा गया था, कितने उपभेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। देशी में हमने बताया था आपको द्रविड़, कोल, संथाल। फिर आता है आपका विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द मतलब विदेशियों के द्वारा, और अंग्रेजी भाषा का शब्द, इसमें अरबी भाषा का शब्द, फारसी, पुर्तगाली, डच, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, तिब्बती, जर्मनी, रूसी, यूनानी। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को, यानी अ से लेके अह तक केवल क्या था, विदेशी, ठीक है? जब भी विदेशी आप लोग वो कीजिएगा ना, पढ़िएगा इसके बारे में, तो अ से लेके अ तक पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है? यानी अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, डच, जर्मनी, तिब्बती, रूसी, यूनानी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो पीडीएफ है ना, हिंदी क्लास का पीडीएफ, चाहे हमारे चैनल से रिलेटेड अन्य क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ को ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सॉरी क्यूआर कोड दिया गया है, आप लोग इसको स्कैन करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, और वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए। क्लास को जो क्लासेस जो होती हैं उसको शेयर कर दिया कीजिए आप लोग अपने ग्रुप में, दोस्तों के यहाँ शेयर कर दिया कीजिए, फैमिली में बच्चे तैयारी करें उनके यहाँ शेयर कर दिया कीजिए। हमारा भरसक प्रयास रहेगा आपको सफलता दिलवाने की, बाकी काम आपका है, उस पर मेहनत करना, जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर ही रहे हैं प्रयास, और उस पर जो मेहनत करना है आपको करना है, ठीक है? एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और उसी तरह के तरीके से हम भी अपना जो अपना 100% है पूरा लगाएंगे बच्चों के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा हमें क्लास को लेकर, और आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपना अपना प्रश्न वहाँ से पूछ सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, और हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका उत्तर देने का। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।